सबको अब फैसले का इंतजार है जो अब चंद मिनटों के बाद शाम 4 बजे आना है। और इस बीच मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पंकज झा जो लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, साथ ही अजय दुबे और ज्ञानेंद्र तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं जरा और उनसे समझते हैं। ज्ञानेंद्र, फैसले का सबको इंतजार, इस सब के बीच क्या हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे का दायरा बढ़ाने की बात भी अदालत के सामने कही गई है क्या? जी देखिए, सर्वे का दायरा बढ़ाने की बात तो जो पंकज जी बता रहे हैं वो कही ही गई है। दीवार तोड़ने की बात कही है। पंकज जी ये भी कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात 4 बजे की बात कर लेते हैं। 4 बजे का इंतजार है। मेरी अभी एबीपी न्यूज़ ने ही एक्सक्लूसिव दिखाया, दोनों ही कोर्ट कमिश्नर के अहम सदस्य विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह से बात हुई। 2 अहम बात वो बता रहे हैं कि उन्हें समय क्यों चाहिए। पहली बात तो ये बता रहे हैं कि दायरा बहुत बड़ा है। दायरा बहुत बड़ा है, जो एक एक चीज़ कोर्ट के सामने वो नक्शे के रूप में रखना चाहते हैं, तो उसका नक्शा पूरा नहीं बन पाया है, यानी मैपिंग नहीं हो पाई है पूरी। दूसरी, उन्हें प्रोफेशनल टाइपिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लिखनी होगी, ज़्यादा पेजेस की होगी। ऐसे में उन्हें प्रोफेशनल टाइपिस्ट मिलने की बात वो कह रहे थे। तो वो यही कह रहे हैं दोनों कोर्ट कमिश्नर के लोग कि आज उन्हें प्रोफेशनल टाइपिस्ट मिला है और फिर उसका विस्तृत नक्शा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद का जहाँ जहाँ सर्वे हुआ है उस पूरे इलाके को कैसे मैपिंग करके कोर्ट के सामने रखा जाए, ताकि माननीय न्यायालय के पास जब कोई चीज़ प्रस्तुत की जाए तो वो समझ सकें कि आखिर सर्वे किस किस हिस्से का हुआ है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट कमिश्नर के दोनों सदस्यों ने एबीपी न्यूज़ से बताई कि एक तो मैपिंग नहीं हो पाई है पूरे सर्वे की, और दूसरा उनके पास प्रोफेशनल टाइपिस्ट नहीं था जो आज मिला है। तो 2 दिन का वक्त लगेगा, 2 से तीसरे दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। बस 3:35 का समय हो गया है, बस 25 मिनट का वक्त और है, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ये फैसला सुनाएगी कि कितने दिन का वक्त लगता है। जहां तक आप बात कर रही हैं हिंदू पक्ष, तो हिंदू पक्ष में जो महिलाएं हैं वो आज पहुंची थी इस बात को लेकर कि वो दीवार का जो जिक्र कर रहे हैं, दीवार की जो बात की जा रही है कि नंदी के सामने उसे तोड़ा जाए, ये प्रस्तुत की गई है अपनी बात। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अभी क्या इस पे फैसला आता है। लेकिन 4 बजे का इंतजार हर कोई कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि कितने दिन का वक्त मिलता है न्यायालय की तरफ से, और रिपोर्ट सबमिट करने में कितने दिन की देरी और बची है, और कितने दिन में इंतजार खत्म होगा। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ। इस बीच अजय दुबे का रुख करते हैं। लेकिन अजय, ये जो वक्त मांगा गया है रिपोर्ट जमा करने में अदालत से, तो कुल मिलाकर इसका भी विरोध मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया आज, वो क्यों? देखिए, जो पूरे ये मामले में मुस्लिम पक्ष के विरोध की श्रृंखला है बेहद लंबी है। आज सुबह जब मैं अभय यादव से बात कर रहा था, मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, तो वो तो सीधे क्यों इन लोगों ने संरक्षण करने की बात, उस इलाके को पूरा जो सील पैक कर दिया गया है वो इसको लेके भी ऑब्जेक्शन किया। तो जो सर्वे की रिपोर्ट है वो ये कह रहे हैं कि कमिश्नर, देखिए सुबह के इंटरव्यू में वो यही बात कह रहे थे कि कमिश्नर को नियुक्त किया है, कमिश्नर के संज्ञान को लिए बिना सीधे संरक्षण की बात कर दी। तो 2-3 विषय हैं जिसको लेकर जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो विरोध कर रहे हैं। आज कोर्ट में जब ये सुनवाई पूरी चल रही थी तो बार काउंसिल के जो यहाँ के उपाध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। सर, क्या लग रहा है ये 4 बजे का जो फैसला है उसमें मुस्लिम पक्ष ने जो समय बढ़ाने की बात हो रही है उसको भी लेके विरोध दर्ज कराया, ऐसी बात? नहीं, ऐसा है कि 3 बिंदुओं पर आज बहस हुई है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपनी 3 बिंदुओं रखी है। तालाब और नलकूप को लेकर, जिसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना था, और जो शौचालय है जिसका उपयोग करते हैं उसको भी शिफ्ट किया जाना था, और तालाब में जो मछलियां उनको संरक्षित किया जाना था। ये 3 बिंदु पर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र थी। और वादी का जो प्रार्थना पत्र था उनका कहना था कि कमीशन की जो रिपोर्ट आनी है उसके लिए समय दिया जाए, और दूसरा उनका था कि दरवाजा पत्थर से जो ढका है उसको खोलने की भी प्रार्थना की गई है वादी पक्ष द्वारा। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बहस कंप्लीट कर लिया है और फैसला सुरक्षित है। कमीशन की रिपोर्ट के लिए 2 दिन का समय दे दिया गया है। उनके देने का पुष्टि हो गया। अभी तो आधिकारिक ऑर्डर अभी आएगा थोड़ी देर बाद ना, तब तो हाँ 4 बजे के बाद ऑर्डर आएगा। संभवतः 2 दिन का समय मिल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या जो एक याचिका में कहा गया है कि जो जहाँ पे वो मिला है शिवलिंग उसके आसपास दीवालों को तोड़े, इनको इस बात को लेकर एडवोकेट कमिश्नर ने ये भी बात कही कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता वो? जी, एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने यह बात रखी कि चूंकि ये सामान्य सिविल प्रक्रिया है और इसमें सामान्य कमीशन के लिए निर्देश था, आदेश था न्यायालय का, और सामान्य कमीशन में ऐसा नहीं होता कि कोई किसी तरीके का कोई तोड़फोड़ कर सके। वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, ऐसा विशाल सिंह जी ने कहा। तो इस पर बात हुई। अब तक की सुनवाई के सिलसिले में सुबह जो अभय यादव बात कह रहे थे, दिन में अभी जो उनके दूसरे एक वकील निकले इंतजामिया कमेटी के जिस एग्रेशन में वो थे, मुझे बिल्कुल ऐसा लग तो नहीं रहा था उनके टोन ऑफ कन्वर्सेशन से कि कमिश्नर्स की जो कार्रवाई है उनका समय मांगने का जो एक और नया मुद्दा आ गया उसको लेके खुश है इंतजामिया कमेटी।
नहीं, इंतजामिया कमेटी का जो भी है तो तोड़ फोड़ जो करना है, कुछ भी करना है तो बीच में एप्लीकेशन पड़ सकती है वादी पक्ष की तरफ से। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये 2 दिन के बाद जो रिपोर्ट आनी है वो भी नहीं आएगी, क्योंकि तोड़फोड़ होगी और उसमें जो है कि क्या चीज़ें हैं उसको फिर से सर्वे की आवश्यकता होगी। ऐसा आ सकता है कि दोबारा सर्वे करना पड़े, ऐसा न्यायालय का आदेश आ सकता है। ये भूमिका भी बढ़ती दिख रही है, जो 2-3 दिन का 3 दिन सर्वे हमने देखा, 17 को रिपोर्ट की मांग की थी। अगर इस बात को और आगे बढ़ाया गया, जो आज याचिका में कहा गया है कि जहाँ पे वो शिवलिंग मिला उसको तोड़ा जाए, तो आगे और भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, ये टेक्निकलिटी इसमें बढ़ गई है और रिपोर्ट हमें उम्मीद है कि 2 दिनों के अंदर नहीं हो पाएगी। देखिए, बार काउंसिल के उपाध्यक्ष हैं, वो मौजूद थे कोर्ट में, उनका जो ऑब्जर्वेशन है इस पूरे मामले में वो भी बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।